आप सभी प्रिय दर्शकों प्रति ओम शांति। इस ओम शांति के अभिवादन में ही ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बीज रूप और सार रूप, उसका जो मूल लक्ष्य है वह निहित है, अर्थात मैं शांत स्वरूप हूँ और शांति ही जैसे बीज रूप है इस ईश्वरीय यज्ञ का। और शांति स्वयं में, शांति हमारे प्रिय भाई बहनों में, शांति पूरे देश में, पूरे विश्व में और समस्त प्रकृति में। यदि शांति बीज रूप है तो उसके फल फूल भी हैं, और फल फूल किस रूप में? सुख है, पवित्रता है, सत्यता है, ज्ञान है, सत्यता है और आनंद है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इसी कार्य में, श्रेष्ठ कार्य में तत्पर है। इस संस्था का अभ्युदय सन 1936 में हैदराबाद, सिंध में हुआ। और उस समय हम देखते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा, उनको कुछ दिव्य दर्शन हुए, दिव्य साक्षात्कार हुए, जिसके अंतर्गत यह सिद्ध हुआ कि किस प्रकार से नई सृष्टि की एक बेहतर संसार के निर्माण हेतु उनकी जो भूमिका है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात यह परमात्मा ने स्पष्ट किया कि भारत ही आध्यात्मिकता का प्रकाश पूरे विश्व में फैलाएगा। साथ ही यह भी ईश्वरीय इशारा मिला कि भारत से ही आध्यात्मिकता का प्रकाश पूरे विश्व में फैलेगा। और 5 मई सन 1950 में इस ईश्वरीय संस्था, इस ईश्वरीय महायज्ञ का स्थानांतरण भारत के माउंट आबू, राजस्थान में हुआ, जिसे प्यार से हम मधुबन कहते हैं। आज भी दुनिया भर से, देश विदेश से सभी जो इस पथ का अनुसरण करने वाले हैं, वे माउंट आबू में हम जाकर वहाँ पर साधनामय ध्यान शिविर अर्थात रिट्रीट्स लगाते हैं। मॉरिशस में सन 1975 में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पदार्पण हुआ। भारत मधुबन से 2 बहनें आई शुरू में, शीलू दीदी जी और वेदांती बहन, तत्पश्चात डॉक्टर निर्मला और उसके बाद चंद्रा दीदी जी आई और वे यहाँ पर 40 वर्षों तक सेवारत रही। और साथ ही साथ इन बहनों ने हमारी मॉरिशस की बहनों को दिव्य प्रशिक्षण दिया और उसी के परिणाम स्वरूप आज हमारी जो बहनें हैं, जो वरिष्ठ बहनें हैं, वे बहुत ही सुचारू ढंग से और बहुत ही त्याग, तपस्या और सेवा भाव से अभी तक अर्थात 50 वर्षों तक इस महायज्ञ को सुचारू, बहुत ही सुंदर ढंग से आगे बढ़ा रही हैं। और आज जब हम स्वर्ण जयंती मना रहे हैं तो उनका नाम लेना, मैं इसे अपना पुनीत कर्तव्य समझती हूँ। वे बहनें हमारी आदरणीय बहनें हैं, गीता बहन जी जो अभी इस संस्था की निदेशिका हैं, आदरणीय गायत्री बहन जी जो अध्यक्षा हैं, नीरू बहन जो सचिव हैं, माला बहन जी, रूपा बहन और संगीता बहन। तो इस प्रकार से और उनके साथ जुड़ी हैं पूरा जो सहयोगी टीम है और कर्मठ सहयोगी टीम है, जिनके साथ हम देखते हैं कि यज्ञ, यह जो महायज्ञ है, यह इस संस्था का, वो दिन दुनी रात चौगुनी हम देखते हैं प्रगति करती जा रही है। वैसे तो मॉरिशस में 6 मुख्य ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र हैं जो देश के विभिन्न प्रांतों में स्थित हैं। काट्रोबोन मुख्यालय है, क्योपिप, फ्लाक,
पाम्प्लेमुसस, रोजबेल, बॉम्बू और रोड्रिग्स भी। साथ ही पोर्ट्रिस और एबेन में इनर स्पेस हैं, तो वूटन में एक एकेडमी है और पाल्मा में एक डायमंड रिट्रीट हाउस भी है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इन मुख्य सेवा केंद्रों से कुछ उप शाखाएँ भी जुड़ी हुई हैं, जिन्हें हम गीता पाठशाला भी कहते हैं, क्योंकि इन सभी संस्थाओं में हम देखते हैं कि सच्चा गीता ज्ञान जो है वो दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। तो मॉरिशस में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गतिविधियों पर ध्यान दे तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात है कि दैनिक रीति से वहाँ पर सभी सेवा केंद्रों में प्रायः प्रातःकाल 6 बजे से ईश्वरीय महावाक्यों की कक्षा होती है, जिनको मुरली कहते हैं, अर्थात जो ईश्वरीय संदेश हैं, अर्थात सच्चा गीता ज्ञान प्राप्त होता है। सभी वर्ग और सभी धर्मों के लिए निःशुल्क रूप से अनेक कोर्सेज प्रदान किए जाते हैं, जैसे तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन, क्रोध मुक्त जीवन, यथार्थ सकुशल नेतृत्व, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पेरेंटिंग, मानवीय मूल्य, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, सड़क सुरक्षा, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, पर्यावरण, सात्विक भोजन आदि आदि। साथ ही बाल विकास की भी कक्षाएं चलती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और 110 से अधिक देशों में ब्रह्मा कुमारी संस्थाएं उपस्थित हैं। और यहाँ की जो मुख्य शिक्षा है, मुख्य गतिविधि है, वह है राजयोग मेडिटेशन। और इसके अंतर्गत 4 विषय आते हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सबसे पहली बात तो हम सीखते हैं इस राजयोग मेडिटेशन के अंतर्गत कि मैं कौन हूँ, को अहम। आत्मा के बारे में बहुत शास्त्रों में, पुस्तकों में लिखा गया है, लेकिन वास्तव में आत्मा क्या है, कौन सी शक्ति है, उसकी सही पहचान राजयोग में मिलती है कि आत्मा एक ज्योति बिंदु है, शक्ति है, और आत्मा में ही सारे गुण विद्यमान हैं। और किस प्रकार से हम परम पिता परमात्मा से जो स्वयं ज्योति बिंदु हैं, उनसे संबंध स्थापित करें, जिसको मेडिटेशन कहे, योग कहे या ध्यान कहे या याद कहे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निराकार परम पिता से जब आत्मा का मिलन होता है तो अद्भुत कमाल होता है। बहुत शक्तियाँ जो सुप्तावस्था में होती हैं वो जागृत अवस्था को प्राप्त करती है, और इसके चलते ऐसी शक्तियाँ हम अनुभव करते हैं, जैसे सहन शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति आदि आदि। और साथ ही साथ हमारा जो मानसिक संतुलन है, मानसिक स्वास्थ्य है, वह भी दिन प्रतिदिन बेहतर होता जाता है, और जीवन में भी हमारी कार्य कुशलता बढ़ती जाती है। तो अंत में हम यही संदेश देना चाहते हैं कि कलयुग की रात्रि की समाप्ति हो रही है और स्वर्णिम बेला आ रही है। तो गीता में जैसे श्लोक हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि होती है, तब तब परमपिता परमात्मा शिव को इस धरती पर आना पड़ता है। हम सभी की पुकार पर, बुलावे पर वे अवश्य आते हैं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आपको इस स्वर्णिम अवसर पर हम यह खुशखबरी देना चाहते हैं कि
परम पिता परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं हम सभी को मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान करने के लिए। आ चुके हैं एक बेहतर संसार, एक स्वर्गीय के संसार के निर्माण के लिए। इसलिए आजकल दुनिया भर में ऐसे परिवर्तन के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसका राज, उसका रहस्य क्या है कि हम स्वपरिवर्तन लाएं, क्योंकि स्वपरिवर्तन में ही विश्व का परिवर्तन समाया हुआ है। और कहा भी जाता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, नाउ और नेवर। तो हम सभी ऐसा प्रयास करें। आपको दिव्य निमंत्रण दे रहे हैं इस अवसर पर। आपके निकट आप जहाँ भी रहते हैं, कोई भी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय संस्था, आप जा सकते हैं वहाँ पर। और ये ज्ञान, इसको कहते हैं हम 7 डेज़ कोर्स, 7 रोज़ का यह कोर्स, जिसमें आत्मा, परमात्मा और हमारा जो सृष्टि चक्र है, हम कौन थे, क्या हैं और क्या होंगे, और कर्म का जो सिद्धांत है, इन सब पर आपको बहुत ही सहज रीति से ज्ञान प्राप्त होगा। और साथ ही साथ मेडिटेशन द्वारा हम अपने जीवन को सुखी, आनंदमय और समृद्ध बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे छुट्टी लेते हैं। आप सभी के प्रति शुभ कामनाएं और शुभ भावनाएं। ओम शांति।